मीन राशि वालों, आपके लिए समय बदलने जा रहा है क्योंकि बहुत समय से आप परेशान चल रहे थे। देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए वो लाभ नहीं दे पा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत जब साथ देने लगता है तो आपके अपने लोगों का भी साथ मिलने लगता है। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बहुत अनुकूल स्थिति में होने जा रहे हैं, जो 13 महीनों तक आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में हो जाएंगे, जो बहुत जल्द से ही आपको बेहतर लाभ देने शुरू करेंगे। मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारक समय चल रहा है और ये जो समय है वो शनि के कारण चल रहा है। लेकिन जब शनि इस समय परेशान प्रभावित कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति जब बेहतर हो जाते हैं तो शनि का बुरा प्रभाव भी फीके पड़ जाते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे और जैसा कि पूरे 1 वर्ष तक, यानी समझ लें कि पूरे 13 महीनों तक देवगुरु बृहस्पति का बेहतर प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। 1 मई को दोपहर 2:29 पर वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो जाएगा। यानी आपके पराक्रम के भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो जाएगा। और गुरु का गोचर जब इस भाव में होगा तो गुरु की दृष्टि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि गुरु तो बैठेंगे आपके तीसरे भाव में और गुरु की दृष्टि जो होगी वो आपके सप्तम, नवम और एकादश भाव पर होगी। ऐसे में दोस्तों 11वें घर को जब देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, नवम भाव यानी किस्मत को घर को देखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस्मत को कितना ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, अब वो प्रभाव भी आपके ऊपर जो पड़ रहा है वो फीके पड़ेंगे। एकदम से फीके तो नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम आपको अक्सर उपाय बता रहे हैं, वो उपाय भी आप करते रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, क्योंकि बहुत बहुत बेहतर उपाय हम आपको बताते हैं। ऐसे उपाय और बहुत आसान उपाय आपको बताते हैं जिससे आप कर सकें। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को बहुत प्रभावित करेंगे, क्योंकि गुरु जब बैठेंगे आपके पराक्रम के भाव में और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव पर होगी, तो ये बहुत अच्छा फल आपको देना शुरू करेगा। चलिए आपको बताते हैं। वैसे तो दोस्तों बीच में देवगुरु बृहस्पति की अवस्था, जैसा कि आप जानते हैं, वक्री होंगे और फिर मार्गी भी होंगे, अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे। ये तो होते रहेगा, तो हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि अभी से बता देंगे तो आप भूल जाएंगे। लेकिन हम मुख्य रूप से ये आपको बताना चाहते हैं कि गुरु का प्रभाव आपको 1 साल तक अब क्या देने जा रहा है, क्योंकि बहुत समय से परेशान, अब प्रभावित आप चल रहे थे। अब 1 मई से आपके जीवन को प्रभावित देवगुरु बृहस्पति करेंगे। आपको थोड़े से परेशान भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, थोड़े परेशान भी आप होंगे और लाभ भी आपको होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें, ऐसे लोगों की जिनकी शादी नहीं हो रही है, शादी में विलम्ब हो रहे हैं, उनकी शादी 1 मई के बाद फिक्स होने की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाएगी। अच्छे रिश्ते आपको प्राप्त हो जाएंगे। शादी से संबंधित जो समस्या चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। खासकर एक बात ऐसे लोगों के लिए जिनके जो राहु केतु के कारण प्रभावित है, खास करके केतु के कारण, क्योंकि सप्तम भाव में केतु बैठा है और इस कारण से आप परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन जो खराब चल रहा है, आपके शादी विवाह में जो रुकावट उत्पन्न हो रहा है, गुरु के प्रथम भाव, माफ कीजिए, गुरु के तृतीय भाव में आते ही सप्तम दृष्टि से आपको आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बना देंगे। यानी 1 मई के बाद आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अनुकूलता बनेगी और आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत प्रसन्नचित रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत मधुर बनाएंगे। और इसका मुख्य कारण क्या होगा? इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि यदि नव दंपति हैं तो आपको संतान प्राप्त हो सकता है। यदि आप अपने जीवन साथी से दूर हैं तो ये रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ झगड़े को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलेंगे, यानी आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, एक दूसरे से रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे। साथ साथ दोस्तों इस समय, क्योंकि सप्तम जो भाव है वो इनकम का भाव भी माना जाता है, हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं, इनकम का भाव भी माना जाता है। ऐसे में आपके इनकम बढ़ेंगे। आप इतना सोच ले, टेंशन ना लें, आपका इनकम अब बढ़ने वाला है। इनकम, डेली इनकम जिनका है, जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, या बड़े इनकम भी जो लोग डेली का इनकम कर रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो डेली का इनकम का भाव भी माना जाता है। तो ऐसे में आपके डेली का इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है।
ये बात आप नोट कर लें, ये बात आपके लिए बहुत अच्छी कही जा सकती है। व्यापार यदि आपका पार्टनरशिप में है तो वो व्यापार भी और तेज़ गति से बढ़ने वाला है। या आप चाहते हैं कि कोई व्यापार पार्टनरशिप में करें, या आप चाहते हैं कि अपने व्यापार में कुछ अलग करें, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। तो इनकम बढ़ने की उम्मीद आप इस समय कर सकते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों, उसके बाद गुरु की दृष्टि आपके 9 भाव पर होगा। किस्मत का जो साथ नहीं मिल रहा था किसी भी काम में, जैसे जॉब प्राप्ति के लिए किस्मत का साथ चाहिए, और किसी भी काम में किस्मत का साथ चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि किस्मत साथ देने लगता है तो इंसान बहुत जल्द तरक्की करता है, बहुत कम समय में, यानी जो चाहिए वो सब मिलता है। तो किस्मत का साथ भी, किस्मत की दृष्टि भाव में दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की आपको बहुत भाग्यशाली बना देगा, यानी किस्मत का साथ आपको बहुत ज़्यादा ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी खबर कही जा सकती है। कुछ निगेटिव बातें भी हैं, वो भी आपको बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा। आगे बात करें तो दोस्तों, पिता का जो रिश्ता, पिता के साथ जो आपके रिश्ते खराब होंगे वो अच्छे हो जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य खराब होंगे वो अच्छे हो जाएंगे। पिता के संपत्ति धन आपको प्राप्त हो सकता है। विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं, विदेश जाने का मौका भी आपको मिलेगा। पिता का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा इस समय से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ साथ पिता आपके लिए कुछ काम करेंगे, जैसे ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। पिता आपके लिए वाहन खरीद सकते हैं। पिता का भरपूर आपके प्रति प्रेम स्नेह देखने को मिलने वाला है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होगी एकादश भाव पर होगी। आप समझ सकते हैं एकादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब होगी तो सारे मनोकामना जो होते हैं वो पूर्ण होने लगते हैं। एकादश भाव को मनोकामना पूर्ति का भाव माना जाता है, इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है। ऐसे में एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके मन के अनुकूल काम बनाना शुरू कर देगा, इच्छा पूर्ति करना शुरू कर देगा। अच्छे अच्छे मित्र आपके बनने शुरू हो जाएंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान आपको खूब मिलेंगे। तो ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है, पहले से आपके जीवन में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलने वाला है। अब आपको कुछ निगेटिव बातें बताते हैं, और ये पॉजिटिव बातें भी हो सकते हैं, निगेटिव बातें भी हो सकते हैं, क्योंकि मिक्स बात अब बताने जा रहे हैं। तो ये आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि आपके तृतीय भाव में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो आपके संघर्ष बढ़ेंगे, क्योंकि आपके चाहत बढ़ेंगे। जब आप कुछ चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके लिए आप मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे प्राप्त होगा। किस्मत का साथ भी मिलेगा, लेकिन संघर्ष भी आपको करना पड़ेगा। आप उसके लिए, उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस समय अध्यात्म की तरफ, पूजा पाठ, धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि कम हो सकती है, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा धन के चक्कर में, कुछ प्राप्ति के चक्कर में, कुछ बनने के चक्कर में रहेंगे। आगे बात करें तो दोस्तों, छोटी छोटी यात्रा आपको करना पड़ सकता है, और इस समय आपके जो रिश्ते हैं पड़ोसी से, भाई बहनों से अच्छे हो जाएंगे। आपके जो अपने लोग जो आपसे मुख मोड़ चुके हैं वो आपके तरफ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत तेज़ गति से तरक्की करेंगे। जब कोई इंसान तरक्की करता है तो उसके पीछे लोग आने लगते हैं, और जब वो जो इंसान संघर्ष करते रहता है या किसी काम की शुरुआत करता है उसके पीछे कोई नहीं आता। तो आप इस समय तरक्की करेंगे तो सारे लोग आपके अपने होने लगेंगे जो आपसे मुख मोड़ चुके हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहेंगे, अपना कोई ड्रीम पूरा करना चाहेंगे, कोई सपना पूरा करना चाहेंगे, वो पूरा भी करेगा। जैसा कि 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक का जो समय है वो आपके कोई बड़े ड्रीम पूरा कर सकता है, और एक नहीं कई ड्रीम पूरे हो सकते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो हर तरह से ये समय ठीक ठाक रहने वाला है। आप बहुत सोच समझकर बुद्धिमानी पूर्वक काम करेंगे जो आपको हर तरह से लाभ देगा। अब बात करें कि आपको करना क्या चाहिए। मीन राशि वालों, ये पहले सबसे पहले ध्यान रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमेशा ही आपको इस चैनल के माध्यम से अच्छी जानकारी और नए जानकारी, ग्रहों से संबंधित अपडेट आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि एकादश भाव और 9 भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ते ही सब अच्छा होने लगता है। ये बात आप नोट कर लें, आप चिंता बिल्कुल ना करें। हाँ, ये बात है कि कुछ ज़रूरी जानकारी जो होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। अब आपको एक बात नोट कर लेना है, मीन राशि वालों, आप जितना जल्दी हो सके पुखराज धारण कर लीजिए। आप अपने तर्जनी उंगली में पुखराज रत्न धारण कर लें। शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन पूरब की ओर मुँह करके धारण करें, लेकिन पहले भगवान विष्णु की
पूजा पाठ करें। ये पुखराज रत्न को रखकर आपको ओरिजिनल पुखराज चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत कुछ लोग गलती देते हैं, गलत देते हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पाते। यदि आप हमसे कहेंगे तो हम आपको ओरिजिनल पुखराज और अभिमंत्रित करके यानी प्राण प्रतिष्ठा करके आपको हम पार्सल द्वारा भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप कमेंट करें, बाकी बात की बात है, वो देखा जाएगा। जब आप कमेंट करेंगे तो बाकी प्रोसेस हम आगे सोचेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आने वाला समय आपका बेहतर हो। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।